जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, प्रत्याशियों के बीच वार प्रतिवार का दौर बढ़ता चला जा रहा है। वार्ड 5 कोसानगर के जयप्रकाश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अफवाह बताया और पूरब टाइम्स के समक्ष अपनी बात इस तरह से रखी। अच्छा, वार्ड क्रमांक 5 कोसानगर से बीजेपी प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो किस प्रकार की प्राथमिकता रहेंगी विकास को? जनता की आवश्यकता जो है उसे पूरा करना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे कोसानगर को हमेशा कांग्रेस के शहर सरकार के मुखिया के द्वारा, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार उपेक्षित किया गया है। लगातार कोसा नाला की जनता को हर मोर्चे पर उन्हें छोटे से छोटे समस्याओं के लिए जूझना पड़ा है। जब उनके बीच का पार्षद चुनकर मैं सदन में पहुंचा, मुझे भी रोकने का प्रयास आज तक किया गया है और इसके बाद भी हमने मेरे कार्यकाल में, पार्षद कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में, 6 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कार्य वार्ड में कराए हैं। ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं होगा जहां पर हमने कोई काम नहीं किया है। लगभग सभी मोहल्लों में हमारे द्वारा कुछ ना कुछ काम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के कदम उठाएंगे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां पर जनता की मांग होगी वहां पर हम चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराएंगे और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। अन्य प्रत्याशियों के द्वारा भी किसी प्रकार का दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? जो मेरे विरुद्ध जितने प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। इससे घबरा करके उनके द्वारा मेरे विरुद्ध भ्रामक प्रचार, दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे मोहल्लों में ये बात झूठ फैलाई जा रही है कि मैंने ये बोला है कि इस मोहल्ले से मुझे उपचुनाव में वोट नहीं मिला था। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कथन किसी भी स्थान पर नहीं कहा गया है। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कथन किसी भी स्थान पर नहीं कहा गया है। मुझे जन जन का आशीर्वाद मिला है। पूरे वार्ड के, संपूर्ण वार्ड की जनता ने मुझे वोट दिया है और संपूर्ण वार्ड के जनता के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, दीक्षित कॉलोनी, यहाँ के कुछ सड़कों को लेकर लोगों की मांग जब उनके सामने रखी गई है, उन्होंने लिख कर दिया है कि हम इस विकास कार्य को कराएंगे और झूठा वादा किया है कि हम सब कुछ कर देंगे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उस समय भी इन लोगों ने ऐसे ही झूठे वादे किए थे। इन्होंने कहा था हम शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं हुई, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, बिजली बिल हाफ कहीं नहीं हुआ है, बिजली बिल चौगुना हो गया है। ऐसे जितने भी इन्होंने चुनावी वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, वो सारे वादे अभी भी अधूरे हैं। और मुख्यमंत्री और सरकार बनने के बाद जब वो वादे पिछले 2.5-3 सालों में पूरा नहीं कर सके, तो वार्ड पार्षद बनने के लिए कितने झूठे वादे कर रहे हैं। पार्षद का दायरा एक सीमित होता है, उसमें ये वादे किस प्रकार से पूरे कर सकेंगे, कर पाएंगे, इस बात को हमारे वार्ड की जनता भली भांति समझ रही है। इसीलिए आगामी 20 दिसंबर को 1 नंबर कमल फूल पर ही मुहर लगेगा, यही मेरा विश्वास है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है।